नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, तद्भव एवं तत्सम शब्द। तो तद्भव एवं तत्सम शब्द से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। उसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों को देखा था, तो आज की इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 51 सही क्रम में मिलान करें। तो एक तरफ देख रहे हैं सूची 1 और दूसरी तरफ सूची 2 है। तो एक तरफ तद्भव शब्द हैं और दूसरी तरफ उसके तत्सम रूप हैं, तो इन्हीं को सही क्रम में मिलाना है। अब विकल्प में देख रहे हैं रुक्ष, रुख और इसके सामने है वृक्ष। विकल्प बी में रूखा, सामने रुच्छ। विकल्प सी में रूठा और सामने है रुष्ट। और विकल्प डी में रीस और इसके सामने है ईर्ष्या। तो इसी को सही क्रम में आपको मिलाना है। नीचे आपको कूट दिखाई दे रहा है, कूट के हिसाब से आपको जवाब देना है। तो बिल्कुल धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लाख किया जाए, है ना। रुच्छ बिल्कुल रुख का वृक्ष है, रूखा का रुच्छ है, रूठा का रुष्ट है, रिस का ईर्ष्या है। तो बिल्कुल सही क्रम था। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का जवाब दिया है बिल्कुल सही, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 52 है कि सरसों का तत्सम रूप कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि संज्ञान है, विकल्प बी फूल है, विकल्प सी ससर्फ है या फिर विकल्प डी ससुर है। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर विकल्प सी को लाख किया जाए, ससर्प इज राइट आंसर, है ना। सा से सरसों, सा से ससर्प, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 53 है कि असंगत विकल्प का चयन करें। विकल्प ए साड़ी का साटी, ये संगत है। विकल्प बी सुआ का सुख, ये संगत है। विकल्प सी सियार का स्याल, ये संगत है या फिर विकल्प डी शीला का शीतल। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 53 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लाख किया जाए। श्यार का बात करते हैं ना, तो इसका जो तत्सम रूप होता है श्रृंगाल, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप श्याल, तो श्याल जो है साला का, है ना, तत्सम रूप है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, अब बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। साड़ी का साटी, सुआ का सुख, शीला का शीतल होता है तत्सम रूप, ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 54 है कि निम्न में से किस विकल्प में तद्भव एवं तत्सम शब्द जो है शुद्ध हैं। तो आपको जवाब देना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि सेम का सेव है। विकल्प बी सोंध का मेथा है। विकल्प सी हींग का हीरक है या फिर विकल्प डी है हाथी का हस्ती। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि सर विकल्प डी को लाख किया जाए। हाथी का जो तत्सम रूप होता है हस्ती होता है, ध्यान में रखिएगा। सेम की बात करें तो सेम का सेव नहीं बोलता बल्कि सिम्बा होता है। यहाँ पे देखिए सोंध, सोंध का जो तत्सम रूप होता है सुगंध, और हींग का हीरक नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा, बल्कि हींगू होता है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। हीरा का हीरक होता है। ठीक है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अब प्रश्न संख्या 55 है कि निम्न में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। एक विकल्प इसमें सुमेलित नहीं है, उसी का जवाब आपको देना है। तो विकल्प ए कह रहे हैं कि हड्डी का अस्थि। विकल्प बी हरा का भरा। विकल्प सी हल्दी का हरिद्रा तत्सम रूप है और हिया का हृदय है। तो अब आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लाख किया जाए। हरा का भरा नहीं होता बल्कि हरा का जो तत्सम रूप होता है हरित होता है, ये ध्यान में रखिएगा। हड्डी का अस्थि, हल्दी का हरिद्रा और हिया का हृदय बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चयन किया था, निश्चित रूप से आप सबकी जो पकड़ है बहुत मजबूत है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 56 है कि निम्न में तद्भव शब्द है। अब इनमें से कौन सा शब्द है जो कि तद्भव है, बाकी सब तत्सम होंगे। विकल्प ए कह रहे हैं कि होंठ, विकल्प बी होस्ट, विकल्प सी हस्ती या फिर विकल्प डी लघुक। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 56 का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प ए को लाख किया जाए, होठ। और होठ का जो तत्सम रूप होता है ना, ओष्ठ होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। हस्ती की बात करते हैं तो हाथी का तत्सम रूप है। लघु, बिल्कुल लघु का, ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है ना। यानी कि हल्का का अगर देखा जाए
तो तत्सम रूप लघुक होता है। ठीक है, तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था बिल्कुल सही जवाब। अब प्रश्न संख्या 57 है कि सौंप का तत्सम रूप कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि ससर्प है, विकल्प बी स्याल है, विकल्प सी सिंगाल है या फिर विकल्प डी समर्प्य है। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 57 का। तो बड़े तेजी के साथ ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। समर्प्य इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 58 है कि निम्न में कौन सा विकल्प संगत नहीं है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सूर का सुंडा, विकल्प बी सुअर का सुकर, विकल्प सी सुई का सूचिका और विकल्प डी है सूखा का आर्द्र। तो कौन संगत नहीं है, यानी कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। प्रश्न संख्या 58 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब अगर विकल्प डी को लॉक किया जाए। सूखा का आर्द्र नहीं, बल्कि आप यहाँ पे ध्यान में रखना था शुष्क होता है, ये ध्यान में आपको रखना है, यही असंगत है। ठीक है, बाकी सूर का सुंडा, सुअर का सुकर, सूज का सूचिका सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 59 है कि निम्न में कौन सा विकल्प संगत है। एक विकल्प संगत है, उसी का चयन आपको करना है। तो विकल्प ये है हीरा का हीरा के संगत है, विकल्प बी हार का जीत ये संगत है, विकल्प सी हाथ का हस्ती और विकल्प डी हाथी का हस्त ये संगत है। तो कौन संगत है। आप सबने बिल्कुल सही जवाब दे दिया, अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए। हीरा का तत्सम रूप हीरक होता है। हार की बात करते हैं तो हार का हार और एक इसका तत्सम रूप होता है हारी, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। हाथ का हस्त होता है, हाथी का हस्ती होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 60 है हथौड़ा का तत्सम रूप है। विकल्प ये कह रहे हैं कि हस्त है, विकल्प बी हिंग है, विकल्प सी हस्ती या फिर विकल्प डी हास्य। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दिया, अक्सर विकल्प ये को लॉक किया जाए। हस्त इज राइट आंसर, है ना। देखिए हथौड़ा और हाथ दोनों का तत्सम रूप जो होता है हस्त होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए तो विकल्प को आप लॉक कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। प्रश्न संख्या 61 न्योता का तत्सम रूप है। अब न्योता का तत्सम रूप क्या होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि निमंत्रण, विकल्प बी नेवला, विकल्प सी नैन या फिर विकल्प डी नोन। तो जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए, निमंत्रण इज राइट आंसर, है ना। आज भी गांव में कहते हैं कि न्योता आवा है, तो न्योता का मतलब निमंत्रण, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 62 है कि निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है। विकल्प ये कहने की पक्ष है, विकल्प बी पंक्ति है, विकल्प सी पक्षी है या फिर विकल्प डी पक्का है। यानी कि तद्भव शब्द कौन है। इनमें 3 तत्सम है, एक तद्भव है, उसी का चयन आपको करना था। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, पक्का, है ना। पक्का का जो तत्सम रूप होता है पक्व, ये ध्यान में रखिएगा, पक्व। ठीक, तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 63 है कि पत्थर का तत्सम रूप है। विकल्प ये कह रहे हैं कि प्रस्तर है, विकल्प बी पत्र है, विकल्प सी पड़ोस है या फिर विकल्प डी पन्ना। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 63 का। तो ढेर सारे भाई बहनों ने बड़े तेजी के साथ जवाब दे दिया कि पत्थर का जो तत्सम रूप होता है प्रस्तर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 64 है कि निम्न में कौन सा विकल्प सही नहीं है। एक विकल्प सही नहीं है, उसी का चयन आपको करना है। तो विकल्प ये कह रहे हैं नाक का नक्र, विकल्प बी नाच का नित्य, विकल्प सी नाती का नप्त्री और विकल्प डी है कि रहट का अरहट, है ना। तो कौन सा संगत नहीं है या कौन सा सही नहीं है, जवाब आपको देना था। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, इस विकल्प डी को लॉक किया जाए। रहट का अरहट नहीं बल्कि अर्घट होता है, ये ध्यान में रखिएगा, अर्घट, अर्घट, है ना। रहट कैसे करता है, अर्घट करता है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो रहट का अर्घट होता है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो जिन भाई बहनों ने जवाब विकल्प डी के रूप में दिया था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 65 है कि पुत्र बधु का तद्भव रूप कौन सा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि पुत्री, विकल्प बी पत्नी, विकल्प सी पतोहू या फिर विकल्प डी बहू। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 65 का। तो आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। पुत्र बधू का जो है ना कौन सा तद्भव रूप है ना, पुत्र बहू का तद्भव रूप होता है पतोहू। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 66 है कि दामाद का तत्सम रूप क्या है। विकल्प कह रहे हैं कि जमाता है, विकल्प बी जामाता, विकल्प सी दमाद्र या फिर विकल्प डी जामित्र।
जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 66 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर, विकल्प बी को लॉक किया जाए, जमाता इज राइट आंसर। दामाद का जो तत्सम रूप होता है विकल्प बी जमाता इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 67 है, नारियल का तत्सम रूप कौन सा है? और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 20 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि नारियल का तत्सम रूप कौन सा है? विकल्प ए नारी, विकल्प बी केला, विकल्प सी कदली या फिर विकल्प डी नारिकेल। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर, विकल्प डी को लॉक किया जाए, नारिकेल इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 68 है कि त्योहार का तत्सम शब्द रूप क्या है? विकल्प ए कह रहे हैं कि त्योहार होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि पर्व होगा, इसको पर्व कर लीजिए, विकल्प सी कह रहे हैं कि आदित्यवार या फिर विकल्प डी तिथिवार। तो त्योहार का तत्सम रूप होता है विकल्प डी तिथिवार इज राइट आंसर। और जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था बिल्कुल सही जवाब, यह सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 69 है कि निम्न को सही क्रम में मिलाइए, सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 में आप देख रहे हैं कि तत्सम तद्भव शब्द है और सूची 2 में उसका तत्सम रूप है, इसी को मिलाना है। तो विकल्प ए में है दिए सामने दुग्ध, बी में दूध सामने दीपक, सी में दोना सामने धान्य और डी में धान सामने द्रोण है। तो बिल्कुल आसान सा है, थोड़ा सा सोच समझ कर अगर आप इसको मिलाएंगे तो बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। और आपके सामने कूट आ गया है और आप इसको मिलाने का प्रयास करिए। देखिए दिए की बात करते हैं तो विकल्प 2 में जाएगा, ए का 2 दीपक और 2 का ए दुग्ध, दोना का दोण होगा 4 और धान का होगा धान्य। तो अब देख लीजिए ए का 2 और बी का 1, तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चयन किया था, अब बिल्कुल सही जवाब, यह सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 70 है कि परख शब्द के विषय में सत्य विकल्प है। विकल्प ए कह रहे हैं कि तद्भव शब्द है, विकल्प बी कह रहे हैं कि तत्सम शब्द है, विकल्प सी कह रहे हैं कि दोनों है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि दोनों में से कोई नहीं है। जवाब आपको देना प्रश्न संख्या 70 का कि परख शब्द है ना। और ढेर सारे भाई बहनों ने बिल्कुल विकल्प ए का चयन किया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। परख और परख का तत्सम रूप होता है परीक्षा, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था, अब बिल्कुल सही जवाब, है ना। और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 71 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है? जवाब दीजिए। विकल्प ए कह रहे हैं कि पहुना का पाहुण होगा पाघुड़, विकल्प बी पीपल का पिप्पल, विकल्प सी पतोहू का पुत्रवधू और विकल्प डी है पोती का पोटी। तो कौन असंगत है, जवाब आपको देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विकल्प डी को लॉक किया जाए। पोती का पोटी नहीं होता है बल्कि पौत्री होता है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बिल्कुल सही जवाब, है ना। और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 72 और बड़ा बेहतर किस्म का प्रश्न है कि असंगत विकल्प का चयन करें। विकल्प है कि भांजा का भाग्ने, विकल्प बी भंडार का भंडागार, विकल्प सी मसान का मसाण, विकल्प डी है मदारी का मंत्रकारी। तो कौन सा विकल्प इसमें असंगत है आपको चयन करना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों ने चयन कर लिया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। ये जो आप मसान देख रहे हैं, मसान का मसाण नहीं होता है बल्कि मसान का जो तत्सम रूप होता है, ये ध्यान में आप रखिएगा, शमशान होता है ना। शमशान को कहते हैं, मसान है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बिल्कुल सही जवाब। और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। और आप सभी को अपनी जो तैयारी है ना, उस तैयारी के स्तर को इसी तरह से और भी बढ़ाते हुए आगे चलना है। जब तक चयन नहीं तब तक चैन नहीं। ठीक है। भांजा भागने, भंडार का भंडागार, मसान का शमशान और मदारी का मंत्रकारी, ये ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 73 है कि निम्न में से एक तत्सम वाला विकल्प नहीं है, यानी कि एक विकल्प में तत्सम शब्द नहीं है। तो विकल्प कह रहे हैं कि माँ मांग मांगना, विकल्प भी माता मार्ग मार्गण, विकल्प सी मसण शीर्ष सुख, सौभाग्य सुस्थिर और सूचिका। अब बिल्कुल आप लोगों ने आसानी से इसका जवाब दे दिया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए। जिस शब्द में चंद्रकाल की बिंदी होती है ना, वो शब्द प्रायः तद्भव होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये तत्सम नहीं है बल्कि तद्भव है, ये ध्यान में रखिएगा, है
है ना, बेहतर जवाब आप शब्द ने दिया सर विकल्प ए के रूप में। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 74 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है। एक विकल्प जो है संगत नहीं है, शुद्ध नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि समझ का समबुद्धि, विकल्प बी है सुगढ़ का सुगढ़, विकल्प सी है कि सच सच का झूठ, और विकल्प डी है सिख का सिच। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर विकल्प सी को लाग किया जाए। सच का झूठ तो विलोम शब्द है, बल्कि यहाँ पे होना था सच का सत्य, ये ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी को चुना था, निश्चित रूप से आप सबका जवाब बेहतरीन है और आप सबकी तैयारी और भी बेहतरीन है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 75 है कि हिलन किस शब्द का तत्सम रूप है। विकल्प कह रहे हैं कि हिलना का, विकल्प बी हिल का, विकल्प सी लल्लन का, या फिर विकल्प डी ललना का। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर विकल्प ए को लाग किया जाए। हिलन जो है ना, हिलना शब्द का तत्सम रूप है, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 76 है कि किसम का तत्सम रूप है। विकल्प ए कह रहे हैं कि किस है, विकल्प बी कुपाण है, विकल्प कृपाण है, विकल्प सी कह रहे हैं कुआं है, या फिर विकल्प डी कुल्हाड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कृपाण है, इस तरह से कृपाण है ना। अब जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 76 का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प बी को लाग किया जाए। जो किस्म है ना, विकल्प बी कृपाण इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 77 के निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं, है ना। विकल्प कह रहे हैं कि गेहूं, गोत, गेंद, विकल्प भी कह रहे हैं कि गोधूम, गोत्र और कंदुक, विकल्प सी गोपाल, घट, घटिका, विकल्प डी है चैत, चंच, चतुष्काठ। तो कह रहे हैं कि किस में तद्भव वाले हैं, और आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लाग किया जाए। गेहूं का गोधूम होता है, गोत का गोत्र होता है, गेंद का कंदुक होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चयन किया था, अब बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इस नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। अब प्रश्न संख्या 78 है कि निम्न में सबसे अलग विकल्प कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि जंघा, जड्या, जिह्वा, विकल्प बी ज्येष्ठ, जोगी, यव, विकल्प सी टकसाल, टिटहिरी, टूटना, विकल्प सी तिक्त, तृण और तृणी और तृण। अब जवाब आपको देना है। तो आप देखेंगे तो विकल्प ए, बी और डी में जितने भी शब्द हैं सब तत्सम हैं, लेकिन विकल्प सी की बात अगर करते हैं ना तो तद्भव शब्द है, यही सबसे अलग है ना। टकसाल की बात करते हैं तो इसका तत्सम रूप होता है टंकसाल, टिटहिरी की बात करते हैं तो इसका तत्सम रूप होता है टिटिभी, और टूटना का त्रुटे होता है, ध्यान में रखिएगा, त्रुट्यते। ठीक है, तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, अब बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 79 के सही क्रम में मिलान करें सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 में आप देख रहे हैं तद्भव शब्द, और सूची 2 में देख रहे हैं तत्सम शब्द, है ना। आप विकल्प ए में देख रहे हैं कि पोथी और उसके सामने है भाटक, पाँव, महापात्र, सी में देख रहे हैं महावत और पाद, डी में भाड़ा और पुस्तिका। तो इसी को सही क्रम में आपको मिलाना है। नीचे आपको कूट दिखाई दे रहा है ना। बात करें पोथी की, तो पोथी का पुस्तिका होता है, पाँव का पाद होता है, महावत का महापात्र और भाड़ा का भाटक होता है। तो 4, 3, 2, 1 जहाँ पर मिल जाए उसको मिला दीजिए। विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। तो जिन भाई बहनों ने प्रश्न संख्या 79 का विकल्प डी का चयन किया, अब बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अब प्रश्न संख्या 80 है कि सुण शब्द का तत्सम रूप होगा। अब सुण का तत्सम रूप क्या होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि सूंड, विकल्प बी सुंड, विकल्प से सुंडा, या फिर विकल्प डी सुंडे। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 80 का। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर हाथी का जो सूंड होता है ना, इसका तत्सम रूप होता है सुंडा, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 81 है कि सेज का तत्सम रूप है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सेजया है, विकल्प बी सेज है, विकल्प सी सेया है, या फिर विकल्प डी सया है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लाग किया जाए। सेज का सया होता है तत्सम रूप, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 82 है कि सोना, सोता, सोला के विषय में सत्य कथन है ना। तो आपने देखा कि 3 शब्द आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सोना, सोता, सोला के विषय में सत्य कथन कौन सा है। विकल्प ये है कि सभी तद्भव शब्द हैं, बिल्कुल ये सत्य है। या फिर विकल्प बी स्वर्ण, स्रोत,
सोडस क्रमशः इनके तत्सम रूप हैं, ये सही है। अब विकल्प सी कह रहे हैं कि सभी तत्सम शब्द हैं, या फिर विकल्प डी ए और बी दोनों विकल्प सही है। तो जवाब आपको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प ए और बी दोनों इज राइट आंसर, है ना। देखिए बात करते हैं सोना, सोता, सोला के विषय में ना, तो सबसे पहले तो ये देखिए तद्भव शब्द हैं और इनका जो तत्सम रूप है स्वर्ण, सोत्र, ये ध्यान में रखिएगा। तो ए बी दोनों इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न का 83 है कि सापत्नी का तद्भव रूप कौन सा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सौत है, विकल्प पत्नी, विकल्प सी सौतेला, या फिर विकल्प डी सौत्य। तो आप सब भाई बहनों ने जवाब दे दिया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए तो विकल्प ये साउथ इज राइट आंसर। सपत्नी का जो तद्भव रूप होता है वो साउथ होता है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न का 84 है कि सिम्बा किस शब्द का तत्सम रूप है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सूरज का, विकल्प बी सेठ का, विकल्प सी सोठ का, या फिर विकल्प डी सेम का। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए तो विकल्प डी सेम इज राइट आंसर, है ना। देखिए सेम का जो तत्सम रूप होता है सेम्बा होता है, ध्यान में रखिएगा, सिम्बा, ठीक है ना, सेम का सिम्बा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न क्या 85 है कि निम्न में असंगत विकल्प का चयन करें। विकल्प यह है कि शोध का सुगंध होता है, ये संगत है। विकल्प बी शव का सत्य है, विकल्प सी हथौड़ा का हस्ती है, विकल्प डी है सारी का श्रुत गृह है। अब जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 85 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। हथौड़ा का हस्ती नहीं होता बल्कि हस्त होता है, हस्ती तो हाथी का होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और हस्त की बात करें तो हथौड़ा और हाथ दोनों का तत्सम रूप हस्त होता है, यही असंगत था। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चयन किया था बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न 86 है कि बसेरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। अब विकल्प कह रहे हैं कि वासगृह, विकल्प वर यात्रा, विकल्प सी बड़सड़, या फिर विकल्प डी वणिक। जवाब दीजिए। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, वासगृह इज राइट आंसर। वास माने निवास करना, गृह माने गृह पर, घर पर। बसेरा को वासगृह कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब प्रश्न का 87 है कि वैन का तत्सम रूप क्या होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि वैन होगा, विकल्प वाणी, विकल्प सी वचन, या फिर विकल्प डी वचन। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, वैन का वचन, विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब प्रश्न 88 है कि बोना और बौना, बोना और बौना का तत्सम रूप है। विकल्प कह रहे हैं कि बामन और बपन है, विकल्प बी वपन और बामन है, विकल्प सी बामन और बपन है, विकल्प डी बपन और बामन है। अब जवाब आपको देना प्रश्न संख्या 88 का। तो थोड़ा सा क्रम आगे पीछे कर दिया गया है, तो सोच समझ कर जवाब आपको देना होगा। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर जो बोना है तो बोना का वपन होता है, बौना का बामन होता है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था, आप बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 89 है कि बेल और बैल का तत्सम रूप क्या है। विकल्प कह रहे हैं कि विल्व और वलीवर्द, विकल्प बी वलीवर्द और बिल्व है, विकल्प सी है बिल्व और वलीवर्द, या फिर विकल्प डी वलीवर्द और बिल्व। तो सबसे पहले आपको जो विकल्प मिल रहा है वेल का और फिर बैल का। अब जवाब आपको देना है। तो विकल्प सी में देख रहे हैं कि वेल का विल्व और बैल का वलीवर्द। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, और निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 90 है कि वकरा और बंदर शब्द के विषय में असंगत विकल्प कौन सा है। अब विकल्प यह है कि दोनों ही तद्भव शब्द है, विकल्प बी दोनों तत्सम शब्द रूप हैं, विकल्प सी है वर्कर एवं बानर क्रमशः इनके तत्सम शब्द हैं, और विकल्प डी है उपयुक्त में से कोई नहीं है। अब जवाब आपको देना है कौन सा असंगत है प्रश्न संख्या 90 के विषय में। तो थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा, है ना। बिल्कुल बकरा की बात करें और बंदर की बात करें तो दोनों तद्भव हैं। अब तद्भव हैं तो तत्सम नहीं होंगे। तो बिल्कुल जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चयन किया था, अब बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है,
बल्कि इसका तत्सम रूप वर्कर और बानर होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चयन किया, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 91 है कि निम्न में से एक विकल्प सही नहीं है। अब कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो विकल्प ए कहने कि मंडप और मंडन तत्सम शब्द है। विकल्प बी कहने कि मरना और मसान तद्भव शब्द है। विकल्प सी बाघ और बात तत्सम शब्द है, यह संगत है। या फिर विकल्प डी वालुका द्वार तत्सम शब्द है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लाख किया जाए। बाघ और बात की बात करें, तद्भव शब्द नहीं है, बल्कि ये तत्सम शब्द नहीं बल्कि ये तद्भव शब्द है ना। तो यहाँ पे विकल्प सी इज राइट आंसर। इसका तत्सम होता है बाघ का व्याघ्र, और बात की बात करते हैं तो बिल्कुल वाद का जो होता है वार्ता होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 92 कि पोती और पोथी का तत्सम शब्द रूप क्रमशः है। विकल्प ए कहने कि पौत्र और पुस्तिका। विकल्प बी पौत्री और पुस्तक। विकल्प सी है कि पौत्री और पुस्तिका। या फिर विकल्प डी पुस्तिका और पोट्टा। अब जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 92 का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे अक्सर विकल्प सी को लाख किया जाए, है ना। पोती का पौत्री और पुस्तिका का पुस्तक, पोथी का पुस्तिका होता है तत्सम रूप। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो स्टार लगाकर आप सभी इसको अपने नोटबुक में दर्ज कर लें। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 93 कि कुम्हार तथा कहार का तत्सम शब्द रूप क्रमशः है। विकल्प ए कह रहे कि स्कंदभार और कुंभकार। विकल्प बी है कुंभकार और स्तंभार। विकल्प सी है कि स्कंदभाकार और कुंभकार। विकल्प डी स्कंधा और कुंभा। तो जवाब दीजिए, थोड़ा सा सोच समझ कर दीजिएगा। और इन दिनों अगर परीक्षा के लेवल को देखा जाए, उसके स्वरूप को देखा जाए, तो प्रश्नों को बिल्कुल इसी तरह से घुमा फिरा देते हैं। चारों विकल्पों में समानता बिल्कुल बनी रहती है, थोड़ा सा अंतर होता है। तो अब आपको चयन करना होगा, और चयन करने के लिए आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी होगी, ढंग से पढ़ना होगा। तो अब आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लाख किया जाए। कुंभकार, कुंभ को करने वाला। स्कंदभार, भार को धारण करने वाला। कहार, है ना। तो कभी कभी देखे होंगे कि आगे वाला पीछे कर दिया गया, पीछे वाला आगे कर दिया गया है, कुछ शब्द का हेर फेर कर दिया गया है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, अब बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 94 है कि निम्न को सही क्रम में मिलाइए। सूची 1 और सामने है सूची 2। तो सूची 1 में तद्भव शब्द है और सूची 2 में तत्सम शब्द है। विकल्प ए में खजूर, सामने खरपर। विकल्प बी खप्पर, सामने खरजूर। विकल्प सी खाज, सामने खरजू। और विकल्प डी में खाट, सामने खटवा। तो इसी को सही क्रम में आपको मिलाना है। तो बिल्कुल नीचे आपको कूट दिखाई दे रहा है, और इस कूट के हिसाब से कौन सा जवाब बनेगा। अब बात करें विकल्प ए खजूर का, तो खरजर होता है। खप्पर का बिल्कुल खप्पर होता है। खाज का खरजू और खाट का खट्टवा। तो बिल्कुल ए का 2, ए का 2, 2 का 1, सी डी, सी का तीसरा, डी का चौथा। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चयन किया था, बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 95 है कि कोठा एवं काष्ठ का तत्सम शब्द रूप होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि कोष्ठक और काष्ठ। विकल्प बी कोष्ठका और काष्ठा। विकल्प सी कोष्ठक काष्ठ। विकल्प सी कोठवा और कठवा। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 95 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर कोठा को कोष्ठक कहते हैं और काठ को काष्ठ कहते हैं। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 96 है कि ईंट का तत्सम शब्द रूप कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि इसका है। विकल्प बी इष्टिका है। विकल्प सी ए और बी दोनों है। या फिर विकल्प डी केवल बी है। तो ढेर सारे भाई बहनों ने बड़ा सोच समझ कर जवाब दिया कि विकल्प सी को लाख किया जाए। विकल्प ए और बी इज राइट आंसर, है ना। देखिए ईंट का जो तत्सम रूप होता है, इसका और इसका होता है दोनों। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 97 है कि चौपाया और चौथा के विषय में सत्य कथन नहीं है। विकल्प यह है कि दोनों ही तद्भव शब्द है। या फिर विकल्प बी दोनों तत्सम शब्द है। विकल्प सी चतुष्पद और चतुर्थ क्रमशः इनके तत्सम रूप हैं।
या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी सही है। तो अब आपको जवाब देना है कि सत्य कथन नहीं है। कौन सा सत्य कथन नहीं है? तो आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी की बात करते हैं। अगर दोनों तद्भव हो गए तो तत्सम नहीं होंगे, ये ध्यान में आपको रखिएगा। और जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, अब बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 98 है कि निम्न को सही क्रम में मिलान करें। सूची 1 और दूसरी तरफ सूची 2 है। सूची 1 में तद्भव शब्द हैं और सूची 2 में तत्सम शब्द हैं, तो इसी को मिलाना है। अब विकल्प में देख रहे हैं डाढ़ और सामने दृष्टा, विकल्प बी में द्विपहरी द्विप्रहरी, विकल्प सी में दुपट्टा द्विपट, विकल्प डी में पहर और सामने है प्रहर। तो बिल्कुल आप इसको जवाब दीजिए कूट के हिसाब से। और ढेर सारे भाई बहनों ने विकल्प ए का चयन किया कि सर इसको इसी क्रम में सही कर लिया जाए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, है ना। डाढ़ दृष्टा, दोपहरी द्विपहरी, दुपट्टा द्विपट्ट और प्रहार प्रहार। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। प्रश्न संख्या 99 है कि निम्न में से असंगत विकल्प कौन सा है। विकल्प ये कहना है कि पछतावा का पश्चाताप, या फिर विकल्प बी का पूरब का पूर्व, विकल्प सी बनिया का बनिक, या फिर विकल्प डी बैगन का वार्तक। कौन सा असंगत है यानी कि सही नहीं है? तो ढेर सारे भाई बहन का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लाभ किया जाए। बनिया का बनिक नहीं होता है, ये ध्यान में आप रखिएगा, है ना। हमेशा बनिया का वणिक होता है, वणिक, ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, अब बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अब प्रश्न संख्या 100 है कि निम्न को सही क्रम में मिलान करें, है ना। सूची 1 और सामने है सूची 2। तो सूची 1 में बिल्कुल तद्भव शब्द और सूची 2 में तत्सम शब्द हैं। मिर्च सामने लवण, लौंग के सामने मरीच, लोमस लोमड़ी के सामने साक्षी और साखी के सामने लोमसा है। तो इसी के हिसाब से आपको मिलाना है, कूट आपके सामने है ना। देखिए बात करें मिर्च की तो हो जाए मरीच, लवण का लवण हो गया, लोमड़ी का लोमसा और साखी का साक्षी। तो 1 का 2 बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे, तो थोड़ा सा सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। ए का 2, बी का 1, है ना। देखिए ए का 2, बी का 1, और यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल लोमड़ी का 4, सी का 4, 3 का डी। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 101 है और आज की इस प्रश्नोत्तरी का और इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न है कि हिंडोरा का तत्सम शब्द रूप है। और मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का जवाब सभी भाई बहन बिल्कुल सही दें। विकल्प एक है कि हिंडोला है, विकल्प बी हिंदोला, विकल्प सी हिंडोला, या फिर विकल्प डी हिंदुला। जवाब दीजिए। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर हिंडोरा का जो तत्सम रूप होता है विकल्प बी हिंदोला इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो मित्रों आज की इस वीडियो के साथ ही आपके जो तद्भव और तत्सम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो उन सभी प्रश्नों को कवर कर लिया गया है। इसके बाद हम लोग कोई अगला टॉपिक जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर दें। अपना प्रेम, स्नेह एवं विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।